स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। छोटा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल के बेस पे ये क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक डाइपोल आप लोग जानते हैं दो चार्जेस होते हैं, वो भी कुछ फिक्स डिस्टेंस पे रखे होते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा ये क्या होगा, एक चार्ज यहाँ रखा होगा और दूसरा चार्ज हमारा यहाँ पे जहाँ पे हम पकड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ इनके बीच का डिस्टेंस होता है, उसी को 2L बोलते हैं। ये हमारा चार्ज Q होगा, ये भी हमारा चार्ज Q होगा, लेकिन बात दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन ये अपोजिट नेचर के होते हैं। एक पॉजिटिव होगा, दूसरा हमारा नेगेटिव होता है। तो ये रोटेट करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। इस वजह से क्या होगा, इसका मोमेंट निकालना पड़ता है कि इसमें मोमेंट कितना है। उसी तरह का ये क्वेश्चन है। तो है होता क्या है कि इसमें जैसे दो चार्ज होंगे, ठीक है, दो चार्ज होंगे, वो कुछ फिक्स डिस्टेंस पे ये रहते हैं। ठीक है, और कह रहा है इसमें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज 1.0 माइक्रोकुलाम। जैसे यहाँ पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा 1.0 माइक्रोकुलाम, और यहाँ पे जो होगा वो निगेटिव होगा 1.0 माइक्रोकुलाम। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन क्या नाम है, नेचर अपोजिट है। और इनका जो बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है स्टूडेंट, वो हमारा 2L होता है, वो दिया हुआ है 2.0 mm। ठीक है, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो इसका जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है, यानी कि P पूछ रहा है, P क्वेश्चन मार्क। और P का जो फार्मूला होता है Q इंटू 2L, यानी कि Q मल्टीप्लाई बाई 2L होगा। तो इसी तरीके से हम इसको लगाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या नाम है, क्वेश्चन में गिवन जो दिया वो उसको लिखेंगे। चार्ज दिया हुआ है, चार्ज कितना है 1.0 माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इसमें। इसमें हम लोग एक माइक्रो में जो होता है वो 10⁻⁻6 होता है, तो इतना कुलाम हो गया। ठीक है, उसके बाद जो डिस्टेंस दिया हुआ है 2L, वो दिया हुआ है 2.0 mm, यानी कि इतना मिलीमीटर। और 2.0 मिलीमीटर, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा इतना मीटर। ठीक है, 1 mm में 10⁻³ मीटर होता है। हमें निकालना है P क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लिखेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है P = Q इंटू 2L। ठीक है स्टूडेंट, Q की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, और 2L की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.0 इंटू 10⁻, ये वाला वैल्यू पुट करेंगे कन्वर्ट करने के बाद वाला। ठीक है, 2L की वैल्यू ये रखेंगे 2.0 मल्टीप्लाई बाई -3। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2 आ जाएगा, 2.0 10⁻⁻6 और -3 मिल करके -9 हो जाएगा। ये हमारा P आ गया। ये इसका जो यूनिट होता है वो कूलाम इंटू मीटर होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे तो हमें फुल मार्क्स मिल करके आप लोग के रिजल्ट में दिखेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को आप लोग जो है घर पे इसको 2 बार 3 बार लगाएंगे, तब जा करके क्वेश्चन जो है आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग से उम्मीद है कि ये आप लोग अपने घर पे काम करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे और ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो आप लोग जो है मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नए हो स्टूडेंट तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आप लोग को नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये उसको आप लोग उतारिए, अगला क्वेश्चन लगाया जाए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लगाएंगे, जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ही क्वेश्चन है, लेकिन इस पे हम लोग को पूछ रहा है कि एंगल दे करके, क्या दे करके पूछ रहा है, एंगल दे करके। यहाँ पे क्वेश्चन
तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम सेकंड लगाएंगे, और सेकंड क्वेश्चन में जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 3 बार आ चुका है, 18, 20, 23 में आ चुका है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग के पेपर में दिख सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको, ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बेस पे ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एंगल दे दिया है, एंगल दिया है, टॉर्क दिया है, टॉर्क के साथ साथ तुम्हारा क्या नाम है, चार्ज, चार्ज तो नहीं दिया है, ठीक है, चार्ज नहीं दिया, उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले कहना क्या चाह रहा है कि ये जो है ना, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। क्या, कौन सा क्या रखा है? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, फिगर से समझेंगे। क्वेश्चन फिगर से समझोगे तो बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, और हम लोग जो कॉन्सेप्ट होगा वो अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करेंगे, डायरेक्शन बनाएंगे, जो कि लेफ्ट से राइट क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमारा, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, अगर शो कर रहे हैं इसको तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है हमारा, 10 पे पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। ये हमारा हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और कह रहा है कि इस पे टॉर्क लग रहा है, तो सबसे पहले एंगल बना रहा है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बनाते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना देंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे होता है कि एक चार्ज यहाँ रहेगा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 30 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है। कितना डिग्री? 30 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो जब ये क्रिएट करेगा, ये रोटेट करता है, ये क्या करता है, रोटेट करता है। रोटेट करने की वजह से इस पे टॉर्क भी लगेगा। इस पे क्या लगेगा? टॉर्क। टॉर्क को हम लोग डिनोट करते हैं टाउ से। वो कितना दिया हुआ है, जो टॉर्क हमारा टॉर्क लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है स्टूडेंट। अब बस हम लोग को निकालना क्या है, इसको निकालना ये है कि इस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा कितना, यही क्वेश्चन हमारा है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो फार्मूला होता है वो Q इंटू 2L होता है। तो यहाँ से हम लोग को ये चार्ज तो दिया नहीं है, अगर चार्ज इसमें दिया होता, लेंथ दिया होता, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते थे, लेकिन ये नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क के फार्मूले से निकालेंगे। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे P की वैल्यू हमें निकल जाएगी, टाउ की वैल्यू दे दिया है रख देंगे, E की वैल्यू दिया है रख देंगे, एंगल की वैल्यू दिया है रख देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्वेश्चन मार्क है हमारा, निकल जाएगा। ये यहाँ से भी निकल जाता, लेकिन हमारा Q और 2L नहीं दिया है, इसलिए फार्मूला हम लोग वो लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या क्या है, सबसे पहले ये मैग्नीट्यूड दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो 10 पे पावर 5 न्यूटन पर कूलाम है। उसके बाद एंगल बना रहा है, तो थीटा डिग्री कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क हमें दे दिया है 6 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर दे दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क, इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क, ये कितना होता है, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है। हमें P निकालना है, P को रोक लेंगे, टाउ टाउ रुक जाएगा, बाकी ये E और साइन थीटा इसके नीचे चले जाएंगे, E साइन थीटा हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग जो है P इक्वल टू टाउ की वैल्यू रखेंगे। टाउ की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइडेड बाई E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू है 10 पे पावर 5 इंटू उसके बाद साइन थीटा, साइन 30 डिग्री रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, थीटा की जगह पे। उसके बाद क्या होगा, ये ऊपर जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻24
इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा। नीचे साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 हो जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 1, 2 6 12 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा -29। पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ खिसकाएंगे तो 1.2 इंटू 10 हो जाएगा, 10 पे पावर -29। जब पॉइंट इधर खिसकता है तो एक 10 आ जाता है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻28, क्योंकि ये 1 है, 1 में से ये घटेगा तो हो जाएगा 28 ये, और इसका जो यूनिट होता है वो कूलाम इंटू मीटर होता है स्टूडेंट। तो ये जा करके हम लोग का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो आप लोग के सामने आ गया। ठीक है, कितना आया, 1.2 इंटू 10⁻⁻28 कूलाम इंटू मीटर आपका आ गया। ठीक है स्टूडेंट, बस करना क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रोटेट कर रहा था, उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना था, हमारा इतना आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको जो है अपने कॉपी में नोट करें। आप लोग से उम्मीद है कि ये क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे जिससे आप लोग की तैयारी अच्छे से चले। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जो है सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो आज इसके बाद उतारिए, इसके बाद और भी क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बेस पे ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो टॉर्क पूछेगा, क्या पूछेगा, टॉर्क पूछेगा, वो भी मैक्सिमम टॉर्क निकालने के लिए पूछेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक टॉर्क लेंगे, टॉर्क को क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख देंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है। ठीक है, तो उसका एक डायरेक्शन होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमें शो करा देना है लेफ्ट से राइट तक। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट तक हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। ठीक है, अब इसकी इंटेंसिटी भी दी होगी। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी दी होगी पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो कितना दिया होगा, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कंपोज ऑफ 2 चार्जेस ऑफ, 2 चार्जेस से बना होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन एक प्लस में होता है दूसरा माइनस में होता है, ये तो हम लोग को पता ही है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग को करना क्या है, ये 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, इसको हम लोग बाद में बनाएंगे अपार्ट। दिस डाइपोल इज प्लेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें मैग्नीट्यूड दिया है, कितना दिया है 1.0 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर, सॉरी न्यूटन पर कूलाम। लेफ्ट से राइट ये क्या कर रहा है, इसका डायरेक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो मैक्सिमम टॉर्क के लिए कंडीशन होती है। ठीक है, टॉर्क का फार्मूला होता है, टॉर्क का फार्मूला होता है पीई साइन थीटा होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसकी 2 कंडीशन होती है, एक कंडीशन थीटा 90 डिग्री जब रख देंगे तो यहाँ से हमें टाउ मैक्स मिलेगा। टाउ क्या मिलेगा, मैक्स, वो कितना होता है, जब 90 डिग्री रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, सिर्फ पीई बचेगा, क्या बचेगा, पीई। दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा कंडीशन ये होगा जब थीटा की वैल्यू हम लोग 0 पुट कर दें तो वहाँ पे टाउ मिनिमम मिलता है, यानी कि टाउ मिन होगा, ये होता है 0। क्यों, क्योंकि जब 0 पुट करोगे साइन 0 होता है, वो सारी वैल्यू क्या करती है, 0 कर देती है। तो इतनी बात आप लोग को पता होनी चाहिए, तब जाकर क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। ठीक है, ये चीज हो गया। अब 90 डिग्री पे मैक्स होता है और मैक्सिमम टॉर्क ही निकालना है, हमें मैक्सिमम टॉर्क निकालना है। उसके लिए हमें टॉर्क का जो पोजीशन लेना पड़ेगा, ई के डायरेक्शन से 90 डिग्री लेना पड़ेगा, ई के डायरेक्शन से 90 डिग्री हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका पोजीशन 90 डिग्री पे कर दिए। ठीक है, यहाँ पे जो थीटा है वो 90 डिग्री है। ठीक है, चार्ज कितना है, चार्ज है पहले का चार्ज, ऊपर वाले को प्लस कर दो, प्लस कितना दिया हुआ है 1.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, नीचे वाले के अभी माइनस में रहेगा 1.0 इंटू 10⁻⁻6
गुलाम हो गया, और इनके बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी हमें दिया हुआ है 2L। जो 2L दिया हुआ है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर। वो कितना दिया है, 2 सेमी दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए। अब इसका हमें टॉर्क निकालना है, इसका मैक्सिमम टॉर्क कितना है, मैक्सिमम टॉर्क जो है कितना होगा, ठीक है। और इसका कुछ और दिया है पी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि चार्ज दिया है, डिस्टेंस दिया है, तो हम लोग Q इक्वल टू 2L से निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, क्या क्या है, गिवन चार्ज Q जो दिया हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव में से कोई एक लिख लेंगे, 1.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। दूसरी चीज 2L जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो होता है 2 सेंटीमीटर दिया, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग मीटर में, तो -2 मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद क्या होगा, हमें ये दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, इसको भी लिख लेंगे हम लोग 1.0 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम, ये दिया हुआ है। हमें टाउ मैक्स निकालना है, टाउ मैक्स क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा, टाउ मैक्स इज इक्वल टू पीई। क्या होगा, टाउ मैक्स जो होता है पीई होता है, ठीक है। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, पी की वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो इसके जगह पे हम लोग पुट करेंगे, क्योंकि पी जो होता है, इसका जो पी जो होगा वो क्या होगा, Q इंटू 2L होगा, तो उसके जगह पे हम लोग ये पुट कर देंगे Q इंटू 2L, ये मल्टीप्लाई में होगा, इंटू क्या हो जाएगा E, ठीक है। इसके बाद हम लोग इधर कैलकुलेट करें, टाउ मैक्स इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है 1.0 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2L की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू E की वैल्यू कितनी दी है, 1.0 इंटू 10⁵ दी है, ठीक है स्टूडेंट। इसको कैलकुलेट करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 से कोई मतलब नहीं, 2 दिया हुआ है, बस 2 लिख लो, और पावर यहाँ पे ये -8 हो जाएगा, माइनस को जोड़ दोगे -8 हो गया, मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, 2 तो लिख लेंगे, 8 को 5 में से 8 को और 5 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 पे पावर कितना आएगा, -3 टाउ मैक्स, ये हमारा निकल कर आ गया। पहला तो आप इसका जूल लिख सकते हो यूनिट, दूसरा न्यूटन इंटू मीटर, दोनों लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका जो है टाउ मैक्स निकल करके आ गया, जो कि आपका ये आंसर है, ठीक है। बात समझ में आया, तो कितना निकल के आया हम लोग का 2 इंटू 10⁻³ जूल और न्यूटन इंटू मीटर। तो स्टूडेंट बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ठीक है, 1-2 साल पूछ चुका है। तो ये लोग जो इसको जो है अपने कॉपी में नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट से बेहतर है कि आप जो है एक कॉपी में नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि हम फुल चैप्टर पूरे सिलेबस फिजिक्स का हम जो है इस चैनल पे आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। तो आप लोग जो है हमारे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाएं। अगर नए स्टूडेंट हो तो उसके लिए सब्सक्राइब करें, जिससे नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लोग की तैयारी चलती रहे। तो इसको नोट करें अपने कॉपी में। स्टूडेंट चौथा क्वेश्चन हम लोग को लगाना है। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग को जरूरत पड़ेगा 3D का, ठीक है।
3D जो कॉन्सेप्ट यानी कि 3D कोऑर्डिनेट का यहाँ पे यूज है, जो कि ज्यादा यूज नहीं है, बस थोड़ा सा यूज आप लोग को जानना पड़ेगा, ठीक है। होता क्या है, देखिए 3 एक्सिस अगर लेते हैं, अगर 3D फिगर होता है तो 3 एक्सिस लेने पड़ते हैं, एक्स और वाई, और ये क्या होंगे, जेड, ठीक है। और ये मेरा क्या होता है, ओरिजिन, ठीक। होता क्या है, इधर पॉजिटिव साइड होता है, अगर इधर भी ले लें हम लोग, ठीक, तो क्या हो जाएगा, एक्स डैश हो जाएगा, ये नेगेटिव साइड होगा। वाई के अपोजिट नीचे ले लेंगे तो ये मेरा वाई डैश हो जाता है, और ये नेगेटिव साइड होता है। ये पॉजिटिव साइड है तो इसके पीछे अगर लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा जेड डैश, जो कि नेगेटिव साइड हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब ध्यान दो, पहले जो हमारा पॉइंट दिया हुआ है, जो हमारा पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट कौन कौन सा दिया है उसको लिखेंगे पहले। गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट्स, जो पॉइंट्स दिए हैं वो कौन कौन से पॉइंट दिए हैं, ए ब्रैकेट में 2m, m का मतलब मिलीमीटर में डिस्टेंस नाप रहा है, माइनस में दिया है, 0,0, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट दिया है वो क्या दिया है, बी हमारा जो दिया है वो 2mm, 0, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद ध्यान दो, पहले ये कोऑर्डिनेट होता है, पहला वाला x का होता है, दूसरा वाला y का होता है, और तीसरा वाला z का होता है। इसी तरीके से इसमें भी ये x का है, ये किसका है, y का है, और ये किसका है, ये z का है, ठीक है स्टूडेंट। बात समझ में आया। यानी कि अगर इस पॉइंट को देखते हैं तो y पे हमें 0 चलना है, z पे 0 चलना है, मतलब चलना ही नहीं है, और इस पे, इस वाले में देखिए y पे 0 और z पे 0, यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट जो है y और z पे चल ही नहीं रहा है, ठीक है, कुछ भी कोऑर्डिनेट नहीं चलना है, यानी कि केवल x पे चल रहा है। तो हम लोग का x का नेगेटिव और x का पॉजिटिव ले लेंगे। पॉजिटिव साइड हमारा क्या होगा, अगर 1 और 2 लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 और 2, ये 1 ले लेते हैं और दूसरा ये 2 ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमें इधर 1 माइनस लेना पड़ेगा और 2 हमें माइनस साइड में माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट हमारा जो ए है ये माइनस में है, तो हमारा जो पॉइंट आने वाला है ए, वो यहाँ पे आने वाला है, और हमें क्या नाम है, जेड पे और वाई पे नहीं चलना, यहीं पे रुक जाना। तो ये पॉइंट हमारा जो हो जाएगा ये ए हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2mm, 0, हो जाएगा। और यहाँ एक पॉइंट हमारा बी का जो है 2 पे इधर राइट साइड में होगा, एक्स पे चलोगे तो हमारा यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इसका अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, बी 2mm, 0, हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मिला करके एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना दिया जा रहा है। क्या बना दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बना दिया जा रहा है, दोनों को जोड़ करके। अब ध्यान देना, पहले बस यहीं पे ध्यान देना है कि हमें क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इधर ओरिजिन होता है, ओरिजिन से कितना इधर गए हो, 2, कितना गए हो, 2। ओरिजिन से लेफ्ट साइड में कितना चले हो, -2। तो -2 को हमें डिस्टेंस में जब नापेंगे तो डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो 2 इधर 2 इधर, दोनों मिला करके जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में, वो कितना हो गया, 4mm। कितना हो गया, 4mm हो गया। यही मेरा क्या है, 2L है। यही मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये इलेक्ट्रिक क्या है, ये डाइपोल, ई से इलेक्ट्रिक, डी से डाइपोल बन जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज रखा जा रहा है, यहाँ पे चार्ज ए पर QA चार्ज रखा जा रहा है। क्या रखा जा रहा है, QA चार्ज। कितना रख रहे हो, +15 माइक्रो कूलाम। और यहाँ पे कितना चार्ज रख रहे हो, यहाँ पे चार्ज रख रहे हो QB = -15 माइक्रो कूलाम रख रहे हो, ठीक है स्टूडेंट। बात समझ में आया यहाँ तक आप लोग को, यहाँ तक कि आप लोग की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको हम अलग से फिगर बना दे रहे हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इन दोनों का जो चार्ज है वो सेम है। चार्ज क्या है, चार्ज हमारा ये +15 माइक्रो कूलाम, और ये इधर -15 माइक्रो कूलाम। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा 2L कहलाता है, और उसका डिस्टेंस कितना है, 4mm। बस इसका सिंपल फिगर ये हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। यही कहना चाह रहा था
कि इन अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस QA एंड QB आर सिचुएटेड एट 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पे रखे जा रहे हैं, उसका कोऑर्डिनेट दे दिया, तो कोऑर्डिनेट पे रख करके हम उसको दिखा दिए, हम लोग का फिगर सिंपल ये हो गया। रिस्पेक्टिवली कह रहा है राइट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या कह रहा है, डाइपोल मोमेंट हमें यानी कि डाइपोल मोमेंट यानी कि P क्वेश्चन मार्क कह रहा है, क्या कह रहा है, P क्वेश्चन मार्क, और इसका डायरेक्शन भी पूछ रहा है। तो डायरेक्शन तो हम यहीं पे बता सकते हैं कि क्या होता है, डायरेक्शन हमारा बी से, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए था, तो ये पॉइंट बी है, बी से ए की तरफ होगा, बी से क्या होगा, ए की तरफ होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला तुम्हारा निगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ तक कि कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं बी टू ए, निगेटिव से पॉजिटिव के तरफ हमारा डाइपोल का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग गिवन लिख चुके हैं, क्या क्या और लिखेंगे, चार्ज लिख ले QA कितना है हमारा प्लस 15 माइक्रो कूलाम, और QB हम लोग लिख लें माइनस 15 माइक्रो कूलाम। उसके बाद हम लोग जो है 2L लिख लेंगे, 2L हमारा कितना निकाल चुके हैं 4 mm, इसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग मिलीमीटर में, सॉरी मीटर में, 10⁻³ मीटर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फार्मूला क्या होता है QA, तो QA का Q इंटू 2L होता है, तो कोई चार्ज रख सकते हैं इसमें, QA दोनों सेम है, तो QA इंटू 2L हो जाएगा। इसके बाद इधर कैलकुलेट कर ले हम लोग, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू QA हमारा जो है हमारा 15, और हाँ एक चीज और कन्वर्ट कर ले हम इसको, प्लस 15 माइक्रो को हटाएंगे 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा, इसको भी कर सकते हैं -15 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे QA की वैल्यू 15 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2L की वैल्यू जो है 4 इंटू 10⁻⁻3, यहाँ पे क्या होगा 15 4 जा 60 होता है, 60 लिख लेंगे, 10 पे पावर कितना होता है -9 होता है, ठीक है। पॉइंट यहाँ है, पॉइंट यहाँ से यहाँ खिसकाएंगे 0, तो एक हमारा 10 निकल के बाहर आ जाएगा, 10 पे पावर क्या होगा -9, और उसके बाद 6 इंटू 0 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा -8, हमारा ये निकल करके चला आएगा, और ये इसका जो यूनिट होता है कूलाम इंटू मीटर होता है। तो ये स्टूडेंट हम लोग का जो है कैलकुलेट होकर के हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है मोमेंट आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना निकला हमारा, इतना निकल गया, ठीक है। डायरेक्शन मैंने बता दिया, इसको भी आप लोग नोट कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल है, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको आपको लगा के ही जाना पड़ेगा, जिससे आप लोग का एक एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको अपने कॉपी में नोट करें। और वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे मेहनत अगर लग रहा होगा कि हाँ कुछ बंदा ने पढ़ाया, तो आप लोग जो है नए हो तो चैनल से जुड़ जाएं। इसी तरीके का वीडियो आप लोग को हर चैप्टर का हम थ्योरी भी हम बनवाएंगे, थ्योरी का नोट्स भी बनवाएंगे, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी लगवाएंगे अच्छे से। पूरा वादा है कि पूरा साल आप लोग को वीडियो मिलती रहेगी, जिससे आप लोग की तैयारी अच्छे से चलेगी। तो आप लोग के लिए एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे जो है लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में जो भी मेरी कमी नज़र आती होगी उस कमी को जो है आप लोग जो कमेंट करें कि कमी ये है। अगर कुछ अच्छा लगता होगा तो वो अच्छा भी कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। स्टूडेंट 5वां क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर लें, ठीक है। ये ड्रॉप बेस पे क्वेश्चन है, कैसा, किस बेस पे, ड्रॉप बेस पे, ठीक है। ड्रॉप को बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो ड्रॉप बेस पे क्वेश्चन जब भी आएगा तो जो मैं बताने जा रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो लग जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, जो हम पहले फिगर बना रहे हैं फिर समझा रहे हैं क्या करना है, ठीक है। ये 2 प्लेट्स लेंगे हम लोग, प्लेट्स का मतलब होता है इस तरीके से प्लेट, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, 3D फिगर अगर बनाना चाहें इसका तो इस तरीके से क्या होगा, इसका
दो प्लेट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है, दो प्लेट्स ऐसे आप लोग ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद आप लोग को करना क्या है कि इसके बीच में आपको ड्रॉप को जो है एक ड्रॉप लेना है, किसी चीज का ड्रॉप हो सकता है वो, ठीक है। उससे पहले आप लोग को इसको प्लस चार्ज देना पड़ेगा। इन सबों को आप क्या करिए, प्लस चार्ज दे दीजिए, नीचे वाले को प्लस, ऊपर वाले को माइनस करेंगे, ठीक है। ऊपर वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर दीजिए, इस तरीके से चार्ज कर दीजिए, ठीक है। होगा क्या कि इसके बीच में और होता क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जो कि माइनस से प्लस की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, माइनस से प्लस की तरफ होता है, ठीक है। ई का, और ई की वैल्यू भी दी होगी, ई की वैल्यू भी दिया है, नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमें हटाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये वेक्टर यानी कि डायरेक्शन हमारा इस साइड काम कर रहा है, ठीक। यहाँ पे बीच में हम लोग को क्या करना है, एक ड्रॉप लेना है, ठीक है। ड्रॉप किसी चीज का भी हो सकता है, ड्रॉप जो है हमारा वाटर का हो सकता है, ड्रॉप जो हमारा एयर का हो सकता है, ड्रॉप जो है हमारा ऑयल का हो सकता है, कोई भी तेल का हो सकता है, ठीक है। होगा क्या, ड्रॉप जो है इसका मास होगा कि नहीं, इसका मास दिया ही है, इसका मास कितना दिया है, मास इसका दिया है 4.8 इंटू 10⁻, कितना दिया है, -10 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो जब इसका मास है तो ये इसका ग्रेविटी की वजह से नीचे ये क्या करेगा, ये नीचे भागना चाहेगा, ग्रेविटी इसको, अर्थ इसको खींचना चाहेगी, ठीक है। तो इस नीचे क्या काम करेगा, वेट काम करेगा, वेट को ही क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। और फोर्स क्या कितना होता है, m×g होता है, ठीक है। जो ग्रेविटी की वजह से वेट आया वो नीचे आ गया, ठीक है। और एक चीज और भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उधर ही हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है, ये सबको पता होना चाहिए। जिधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है उधर ही हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स भी डायरेक्शन करता है। तो इस ड्रॉप पे अगर चार्ज है, ये क्या है तुम्हारा चार्ज, इस पे क्यू कुलाम जो है, इस पे क्यू कुलाम मतलब कि कितना कुलाम है, 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कुलाम चार्ज है इस पे, ठीक है। इस पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो इस पे क्या करेगा, एक फोर्स जनरेट होगा ऊपर की तरफ, एक फोर्स जनरेट होगा ऊपर की तरफ, उस फोर्स को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। और इस इलेक्ट्रिक फोर्स जो है कितना होगा वो हम लोग को नहीं पता, चलिए नहीं पता कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा ये हम लोग अभी बाद में देख लेते हैं। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू फार्मूला होगा Fv/Q होता है, और एक फार्मूला और होता है कि V/d। d क्या है, d तुम्हारा इस प्लेट से इस प्लेट के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। इस प्लेट से इस प्लेट का क्या है, डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है कितना, ये डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है d = 1 सेंटीमीटर। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया तो बाकी भी बात हम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सुनिए पहले एक बार और, दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स चार्ज हैं। चार्ज कैसे होंगे, एक पे पॉजिटिव चार्ज हम दे देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरे को क्या नाम है, निगेटिव चार्ज, निगेटिव से जोड़ देंगे, मतलब इसको टर्मिनल से जोड़ते हैं हम लोग, क्या करते हैं, टर्मिनल से जोड़ देंगे। इसको भी क्या करेंगे, टर्मिनल से जोड़ देंगे, तो हमारा पॉजिटिव, इसको निगेटिव देंगे, इसको निगेटिव से जोड़ देंगे तार से, और इसको पॉजिटिव तार से जोड़ देंगे, तो पॉजिटिव निगेटिव मिल गया। बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक ड्रॉप रखेंगे, एक क्या रखेंगे, ड्रॉप रखेंगे, ठीक है। वो ड्रॉप तुम्हारा किसका किसका हो सकता है, एयर का हो सकता है, और किसी वाटर का हो सकता है, या किसी कोई भी लिक्विड बोल दे, ठीक है। वो लिक्विड में तुम्हारा तेल, कुछ भी केरोसिन तेल कोई भी बोल दे, वो चार्ज है ये बोल सकता है, ठीक है। वो बीच में रुका हुआ है क्योंकि उसका वेट नीचे काम कर रहा है, और उसका तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ जनरेट कर रहा है, क्योंकि ये तुम्हारा प्लेटों के बीच में रखा है पॉजिटिव निगेटिव ने, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है ऊपर की तरफ। ये बैलेंस हो जाएंगे, दोनों क्या होंगे, एक तरफ क्या होगा, एक बार नीचे आएगा, एक बार ऊपर जाएगा, एक तरफ क्या होगा फिर
नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। ठीक है, गिवन में क्या हो जाएगा, गिवन में दिया है सबसे पहले मास दिया है, तो m लिखेंगे, मास 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ग्राम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा चार्ज दिया हुआ है, चार्ज कूलाम दिया हुआ है, यानी कि q दे दिया है। q हमारा कितना दिया है, 2.4 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलाम हो जाएगा। उसके बाद क्या है, डिस्टेंस d दे दिया है, डिस्टेंस क्या दे दिया है, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस 1.0 सेमी दिया है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे 1.0, सेमी को हटाएंगे तो 10 टू द पावर -2 लिख देंगे, मीटर हो जाएगा। यहाँ किलोग्राम, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3 kg हो जाएगा ये। ठीक है, कन्वर्ट हो गया हम लोग का। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, अब यहाँ सबसे बड़ी बात यही आती है। अब क्या करेंगे, इन बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस कंडीशन। ठीक है, क्या होगा, जो हमारा Fe होगा वो हमारा W वेट के बराबर होगा, यानी कि Fe वर्क ऊपर कर रहा है, W वेट नीचे काम कर रहा है, दोनों बैलेंस के कंडीशन में, दोनों बीच, जब बैलेंस होगा तो ड्रॉप हमारा रुका रहेगा बीच में, तभी तो बैलेंस होगा। तो बैलेंस कंडीशन में दोनों को बराबर लिखना होगा। Fe का फार्मूला क्या होता है, Fe का फार्मूला होता है, F रोक लें तो QE हो जाएगा, क्या हो जाएगा, QE, यहाँ पे Q इंटू E रख देंगे, इक्वल टू W की जगह पे क्या पुट कर देंगे, M मल्टीप्लाई G पुट कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। अब एक काम और करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग Q को जो है इधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, M मल्टीप्लाई G डिवाइडेड बाई, यहाँ से मल्टीप्लाई, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आया E। ठीक है, इसके बाद और भी स्टेप वर्क करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या होगा, E के जगह पे क्या रख देंगे, E के जगह पे रखेंगे हम लोग V/D। क्यों रखेंगे, क्योंकि E तो हमें निकालना नहीं है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V। ठीक है, स्मॉल v नहीं, कैपिटल V। ठीक, तो क्या होगा, इसके जगह पे रखेंगे V/D, इसके जगह पे रख देंगे V/D, पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, M मल्टीप्लाई G डिवाइडेड बाई Q हो जाएगा, D का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, अकेले V को रोक देंगे इधर। ठीक है, बाकी सबको सारी पलटन राइट साइड, जाओ बेटा लोग, चलो तुम सब अकेले, मैं अकेले, सॉरी ये D हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा Q। ठीक, M की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, M की वैल्यू पुट कर देंगे ये वाला किलोग्राम वाला, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3। G की वैल्यू क्या है, G की वैल्यू तो सब लोग पूरी दुनिया जानती है, 9.8 होती है, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास में, इतना तो पता होना चाहिए। D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है 1.0 इंटू 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, इतना हो गया, डिवाइडेड बाई Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है Q की वैल्यू, हाँ यहाँ पे दिया है, 2.4 इंटू 10 टू द पावर -18। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 48, तो डबल बार में ये जा रहा है। ठीक है, चलिए चला गया, जिसको जाना होता है वो चला जाता है। हम लोग क्या करेंगे, अपना आंसर लेकर आएंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई जब इसका हम इसमें करेंगे तो आप लोग करके देखिएगा 19.8 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 19.8 आएगा, ये पावर कूद के ऊपर जाएगा। ठीक है, ये -3 -2 10 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 10 पे पावर कितना, +18 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग कर लें। ठीक है, क्या हो जाएगा इसके बाद, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19.8 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। एक स्टेप और, यहाँ पे 3 जीरो है, एक 0 पॉइंट खत्म कर देगा, 2 0 आगे लग जाएगा। ठीक है, एक काम गलती हो रही है, ये 6 होना चाहिए, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। ठीक है, मिस्टेक। ठीक, 96000
वोल्ट, इतने वोल्ट का आपको झटका लगेगा। क्या लगेगा? झटका लगेगा। तो आपको जो है V हमारा आ गया 19600 वोल्ट। देखिए आपके स्क्रीन में ये दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा होगा तो ठीक, वरना ऊपर लिख देंगे। चलिए भाई, दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं। आपको ये क्वेश्चन जो है आप लोग के दिमाग में तो बैठ गया होगा, लेकिन इसको आप एक बार से 2 बार 3 बार लगाएंगे तो ये आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा और पेपर में आएगा। तो ये इतना अगर आप कर दिए तो एग्जामिनर तो समझ लीजिए आप लोग के ऊपर एकदम मन मोहित हो जाएगा, जिससे लगेगा कि आप, हाँ, बच्चा पढ़ने वाला है, ठीक है। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग जो इसको रिविजन करेंगे। और आज के वीडियो बस यहीं तक, और इसके साथ ये चैप्टर भी यहीं पे क्लोज होता है। अगला वीडियो जो आएगा हम लोग का गॉस थ्योरम पे आएगा, नेक्स्ट चैप्टर होगा। वो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और वहाँ से गॉस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए दिया जाता है। गॉस थ्योरम को दो, एक वायर वाला एक प्लेट वाला क्वेश्चन जो है प्रूफ करने के लिए वहाँ पे देते हैं, वहाँ से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग जो है जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अपने आसपास सफाई रखें और अपने माँ बाप का ख्याल रखें। बड़ों का सम्मान करें, छोटों से प्यार करें और इसी तरह पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और एक रिक्वेस्ट और भी है जाने से पहले, नए हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।